नमस्कार मित्रों, आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास की कालानुक्रमिक सीढ़ी। यानी भारतीय इतिहास में जो टाइम पीरियड है वो कैसे है बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में, वही हम लोग देखेंगे। उसको शुरू करने से पहले हम लोग को एक जानना चाहिए जिसमें हम इंडिकेट करते हैं। जैसे आपका होता है एक आपका एडी या उसको हम सीई बोलते हैं, और दूसरा होता है बीसीई या फिर उसको हम बीसी बोलते हैं। ठीक है, ये जो बीसीई है ये घटते क्रम में होता है, और ये एडी या सीई आपका बढ़ते क्रम में। यानी इस एडी सीई को हम लोग एनो डोमिनी या फिर कॉमन इरा बोलते हैं, और ये होता है बिफोर कॉमन इरा या फिर बिफोर क्रिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे ये बीसीई है तो आपका ये मान लीजिए 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, इस तरह बढ़ता है, कम होता है। और ये जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह ये कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद रहेगा, क्योंकि मैं अभी लिखूंगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सिंधु घाटी सभ्यता देखता है, उससे पहले आता है आपका पाषाण काल, जिसको स्टोन एज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोन एज। तो स्टोन एज का ड्यूरेशन जो माना जाता है वो 4 मिलियन बीसीई से लेकर 4 मिलियन बीसीई से लेकर आपका 4000 बीसी यानी 4K बीसीई तक माना जाता है, यानी बिफोर कॉमन ईरा तक। ठीक है, तो ये पाषाण काल जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। उसके बाद आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है, जो समय लगा है सिंधु घाटी सभ्यता में है, वो आपका 4K से लेकर यानी 4000 से लेकर 1.5K यानी 1500। ठीक है, 1500 बीसी यानी बिफोर कॉमन ईरा तक इसका चलता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं वैदिक काल। अब वैदिक काल में भी दो होता है, एक आपका होता है ऋग वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो अब हम लोग पहला क्या बात करते हैं? ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का ड्यूरेशन देखिए, जो ऋग वैदिक काल का ड्यूरेशन माना जाता है वो आपका 1500 बीसीई से लेकर 1500 बीसीई से लेकर आपका 1000 बीसीई तक होता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद। उसके बाद दूसरा आता है बी, जिसको हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल। इसका जो ड्यूरेशन होता है आपका, ये आपका 1000 बीसीई से लेकर 1000 बीसीई से लेकर आपका 600 बीसीई तक आएगा। ठीक है, उत्तर वैदिक काल आपका 1000 बीसीई से लेकर 600 बीसीई तक आता है। ठीक है, तो ये आपका उत्तर वैदिक काल हो गया। यानी वैदिक काल का ही अगर हम देखेंगे ओवरऑल, तो वैदिक काल में आप 1.5 एक्सक्यूज मी आप लिखेंगे। देखिए, जो आपका ये वैदिक काल का जो ड्यूरेशन है, हमने बताया था दो होता है, एक आपका ऋग वैदिक और दूसरा होता है उत्तर वैदिक। तो टोटल जो ड्यूरेशन देखेंगे आपको 1.5 से 600 बीसीई तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1.5 बीसीई टू 600 बीसीई। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है मगध महाजनपद। तो मगध महाजनपद जो है, इसका ड्यूरेशन आपको 600 बीसीई से लेकर 600, देखिए हम मगध महाजनपद का इधर लिखते हैं, 600 बीसीई से लेकर आपका जो आता है वो 300 बीसीई तक। क्योंकि अभी बीसीई पर बात हो रहा है, तो हमने बताया था कि ये घटते हुए क्रम में होता है, यानी 600 से 300 बीसीई। ठीक है, तो ये मगध महाजनपद हो गया। उसके बाद मौर्य साम्राज्य बात करते हैं। ठीक है, मौर्य साम्राज्य का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन मौर्य साम्राज्य का देखिए, तो ये है आपका 322 बीसीई। ठीक है, 322 बीसीई से लेकर घटते क्रम में है, तो यह हो जाएगा आपका 183 या 185, कहीं कहीं 185 दिया था, 185 बीसी। तो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी आपका क्या होता है? मौर्य साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद गुप्त साम्राज्य बंद करते हैं। अब यहाँ से जो होता है सीई चालू हो जाता है। सीई है उसको एनो डोमिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनो डोमिनी या सीई, कॉमन इरा। ठीक है, तो गुप्त साम्राज्य से आपको कॉमन इरा, यानी ये किस क्रम में रहता है? बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो चलिए गुप्त साम्राज्य का जो टाइम ड्यूरेशन है वो देख लीजिए। गुप्त साम्राज्य का आपका 320 एडी से लेकर, एक्सक्यूज मी, 320 एडी से लेकर आपको 550 एडी तक देखने को मिलता है, यानी एनो डोमिनी या फिर कॉमन ईरा। ठीक है, तो 320 कॉमन ईरा से लेकर 550 कॉमन ईरा तक देखने को मिलता है, तो ये गुप्त साम्राज्य हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए अगला आता है दिल्ली सल्तनत।
तो दिल्ली सल्तनत का जो ड्यूरेशन है वो आपका 1206 सी यानी एडी सी या एडी भी बोल सकते हैं, कॉमन इरा या फिर एनो डोमिनी। तो 1206 से लेकर आपका 1526 सी तक आता है, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली सल्तनत में आता है। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य देखते हैं। तो मुग़ल साम्राज्य का जो ड्यूरेशन होता है वो आपका है 1526 एडी से लेकर, एनो डोमिनी 1526 से लेकर आपका आता है 1857 तक, ठीक है। 1857 तक ये आपका मुग़ल साम्राज्य देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मराठा साम्राज्य, ठीक है। तो मराठा साम्राज्य जो देख लीजिए वो आपका है 1674 से लेकर 1818 एडी तक, ये आपका मराठा साम्राज्य आ गया, ठीक है। तो ये मराठा साम्राज्य है। फिर आइए ब्रिटिश राज देखते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश राज है। तो ब्रिटिश राज का जो ड्यूरेशन होता है, ब्रिटिश राज का आपको पता है कि 1858 से लेकर एडी यानी ईस्वी, हिंदी में हम लोग बोलते हैं ईस्वी, तो 1818 एडी से लेकर आपका 1858 एडी से लेकर 1947 तक, आपको पता होगा ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। तो 1947 तक ब्रिटिशों ने राज किया। और लास्ट में आता है भारतीय गणतंत्र या फिर हम लोग का इंडियन रिपब्लिक, जो 1947 से लेकर अभी तक टिल नाउ चल रहा है, ठीक है। तो ये आपने देखा पूरा का पूरा ड्यूरेशन हिस्ट्री का। तो अभी आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा बढ़ते हुए क्रम में है, कौन सा घटते हुए क्रम में। तो जैसे आप यहाँ से आते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं तो आपको आसानी से दिखेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पाषाण काल भी स्टोन एज हटाया है, तो स्टोन एज आप लिख लीजिएगा। तो स्टोन एज से जब आप शुरू करते हैं तो मौर्य साम्राज्य तक आपको BCE में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद गुप्त साम्राज्य से जैसे ऊपर जाते हैं तो आपको AD यानी एनो डोमिनी देखने को मिलता है, ठीक है। एनो डोमिनी को हमने अभी बताया था कि उसको हम लोग CE बोलते हैं, कॉमन इरा, ठीक है। और ये जो है ये बिफोर कॉमन इरा, फिर या फिर इसको हम लोग BC बोलते हैं, बिफोर क्रिस्ट, ठीक है। तो ये रहा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और काफ़ी बेसिक है, इतिहास का पूरा ड्यूरेशन आपको देखने को मिला। चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।